जिस तरह से नई बहार नई लीव्स लेके आती हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में चैलेंजेस कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेके आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं विद द लॉट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड पॉजिटिव माइंड। सबसे पहले ये मेरी कॉन्वोकेशन डे की पिक है, तो बस ऐसे मूड किया तो मैंने ऐड कर दी। और सबसे पहले मैंने उठ के मैप देखा, सोने के बाद मैं मैप देखती हूँ। तो लास्ट मैं 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रही थी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज तक मैंने पढ़ा था। और ये मतलब चल रहा था मेरा चैप्टर, तो ऐसे मैंने लिख लिया है जैसे भी मेरे को समझ आता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी आप रीडिंग कर रहे हों, जब भी आपको कुछ भी समझ आता है इन एनी लैंग्वेज, तो आप ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। ये ना डिकोड करने बड़े ईजी हो जाते हैं। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें समझ नहीं आता, तो इस तरह से आ सकता है समझ। जैसे ये देखो, मैंने हिंदी में लिखा हुआ गड्ढा करना, ज़मीन का गड्ढा करना, तो ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ये लास्ट में पढ़ रही थी। ये वाली बुक में एज इट इज़ कुछ समझने को नहीं है, बस याद करना है कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कैसी है। लाइक डेफिनेशंस होगी, तो इसमें यही चीज़ है, इसीलिए इस बुक को बार बार पढ़ने की नीड होती है। क्योंकि अगर कुछ समझने वाला होता तो हमें 3-4 बार में याद हो जाता, बट रट्टाफिकेशन है इसमें। आज पापा घर पे हैं और आज ऑर्डर पे ऑर्डर चलता रहेगा। और इस टाइम मैं दूसरी बार सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि है मटर की, सूखे मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अभी ये ऑर्डर है, अब शाम तक देखेंगे पापा कितनी बार कहेंगे ये बना ले वो बना ले। तो आज संडे वाले दिन पापा मेरे को तंग कर देंगे। आज संडे वाले दिन सबसे पहले मेरा जितना पेंडिंग काम था पढ़ने वाला पेपर 1 का, वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि एमसीक्यू जो बुक में थे वो मैंने सब लगा लिए थे एंड अच्छे रिवाइज हो चुके थे। और इस टाइम पे इंडिया का क्या मैच चल रहा था, पापा बस यही लगा के बैठे हुए थे। बस मतलब इस टाइम पे पढ़ाई मेरी नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। और इस टाइम पे मैंने घर का काम कर लिया था एंड ये थोड़ा टाइम मेरे को जब मिला तब मैंने पैराग्राफ सॉल्व किया, जो कि डेली रूटीन टारगेट था। मेरे को ये था कि आज ये रूटीन तोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आज ये डे ब्रेक हो जाता ना, पैराग्राफ नहीं सॉल्व करती, चाहे ये 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है, बट वो ना एक टारगेट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए आज मैंने जब भी टाइम मिला, जो मिला पढ़ाई कर ली, ऐसा कुछ नहीं वेस्ट नहीं किया टाइम। और जिस टाइम पे मेरे को लगा कि ज़्यादा शोर है घर पे, तो पंजाबी में कहते हैं ज़्यादा रोला, तो मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा शोर है घर पे, तो उस टाइम में मैंने कोई घर का काम कर लिया, वेली नहीं बैठी। और ये कस्टर्ड मेरे नेबर के घर से आया था, हमने नहीं बनाया था। और ये ठंडा ठंडा कस्टर्ड इतना यमी बना था ना। वो आंटी की कुकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं आंटी को दे देती हूँ कि टेस्ट कर लो, और वो कोई चीज़ बनाते हो तो वो मुझे दे देते हैं टेस्ट करने के लिए। ऐसे ही बस हमारे कभी इधर से उधर जा रहा है खाना, कभी उधर से इधर आ रहा है, तो ये सब चलता रहता है। आज का दिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला था, बिजी था, और मतलब पता नहीं चल रहा था कि आज पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। एक चीज़ और है कि अगर मैं ये 100 डेज़ वाली सीरीज़ क्रिएट ना करती, तो शायद ना माइंड में इतना प्रेशर ना रहता कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बट 100 डेज़ वाली सीरीज़ चल रही है ड्यू टू यही रीज़न है कि आज मैंने पढ़ाई की, डीआई भी सॉल्व होगी, खाना भी बन गया, बुक्स भी सेट होगी, काफ़ी काम आज हो गया। और जिस टाइम पे मैं फ्री थी उस टाइम पे मैंने घर का काम कर लिया। एंड ये मेरी ग्रेजुएशन टाइम में मेरी फ्रेंड ने मेरे को एल्बम बना के गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे। ये येलो ड्रेस मैंने खुद स्टिच की है, वाइट गाउन भी मैंने खुद स्टिच किया है, तीसरी फोटो में जो टॉप है वो मैंने खुद स्टिच किया है, एंड फोर्थ वाला तो वो रेडीमेड ही है टॉप, तो उसका तो आपको पता चल जाएगा। एंड ये बहुत प्यारी एल्बम बनी थी, जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बना के दी। ग्रेजुएशन टाइम वाली ये मैं हूँ। उसके बाद मास्टर्स में इतना कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करने को मिला नहीं, एंड मास्टर्स की शायद जो फेयरवेल थी वो भी मैंने अटेंड नहीं की। तो ये बस पुरानी यादें थी कुछ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, आप लोगों को डेफिनेटली कुछ अच्छा लगेगा। और ये मेरी फ्रेंड का जो लहंगा है ना ऑरेंजिश कलर का, ये भी मैंने स्टिच किया था। और बस यही सब यादें। और ये जो है ना मेरी पिक, हाँ ये ग्रेजुएशन की ही है, मेरे को लगा मास्टर्स की है, नहीं ग्रेजुएशन की है, तभी तो इतनी लड़कियां खड़ी हुई हैं। और ये बस ऐसे ही जब मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई थी उस टाइम की पिक है। बस इसी के साथ मेरा बिजी डे रहा बहुत ज़्यादा। जैसे कि आज संडे ख़त्म हो चुका है और कल मंडे है, एंड मंडे के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड हम स्टार्ट करेंगे। एंड ये सब नोट्स मेरे पास हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये वाली जो थ्योरीज़ है पढ़ लेती हूँ। प्लस एक पॉइंट है कि ये वाली जो थ्योरीज़ हैं ये सारी सीटेट में और स्टेट टेट में एज इट इज़ आती हैं। तो कोई जूनियर सीनियर अगर प्रिपरेशन कर रहा है सीटेट और स्टेट टेट की, तो प्लीज़ ये वाली थ्योरीज़ पढ़ लीजिए। ये नेट में भी काम आएंगी और सीटेट और स्टेट टेट में भी काम आएंगी। सो हाय एवरीवन, अभी मैं आ गई हूँ वॉक करने, और आज का दिन बहुत 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 ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, बिज़ी था। स्टडी कम हुई आज, और क्योंकि आज संडे था तो पापा घर पे थे, और पापा इतनी बार कभी ये बना दे कभी वो बना दे। मे बी आपके पापा भी ऐसे टाइप के होंगे कि जैसे होता है ना कि पापा लोग का, कि पापा ऐसे बोलते हैं कि
साइड में रिमोट भी पड़ा हो या साइड में ग्लास भी पड़ा हो, पापा कहते हैं ना कि नहीं ग्लास पकड़ाइयो, ये करियो, वो करियो। तो ऐसा हो जाता है, चलो फिर मना भी नहीं किया जाता क्योंकि एक दिन तो छुट्टी होती है पापा की। तो बस आज इसीलिए थोड़ी सी पढ़ाई कम हुई, आज तो खाना बना बना के मैं थक गई, और इस टाइम में मैं इतनी थक चुकी हूँ ना कि अब मैं बस वॉक कर रही हूँ और ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। अब कल उठूँगी, और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि रोज़, जैसे मैं जल्दी उठती नहीं हूँ पर रोज़ जल्दी उठा करूँ। तो मैं आजकल 7:30 के अराउंड उठ जाती हूँ 7:30, बट ना बेड से उठते उठते फिर स्टडी वगैरह करते करते मुझे 8:30 पौने 9 हो जाते हैं। तो ये रूटीन रहता है। अब मुझे ये है कि मैं 6 बजे के अराउंड उठूँ, सो दैट 6:30 बजे तक तो मैं स्टडी करने बैठ जाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम सुबह सोचें, अगर हम सुबह स्टडी कर लें, 2-2.5 घंटे पढ़ लें, उसके बाद कोई भी काम करें, उसके बाद चलो अगर हम आधे घंटे का नैप भी ले लेते हैं या कुछ भी है, तो हमें ये होता है कि 2 घंटे तो हमने पढ़ाई कर ली है। ऐसे लेट उठो ना, सारे काम लेट होते हैं, तो उठा नहीं जाता सुबह सुबह जल्दी। बट हाँ, मैं लेट नाइट तक पढ़ लेती हूँ, स्टडी मैं रात को लेट नाइट तक कर सकती हूँ। तो बस मेरा यही है, मुझे ये है कि सुबह उठूँ सो दैट मैं इस टाइम पे जल्दी सो जाऊँ। फिर क्योंकि इस टाइम पे ना फिर ऐसा होता है, अगर सुबह नहीं उठ पाते तो ऐसा होता है मेरे मन में कि अब तो रात को पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो इतना तो है ही है, ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालूँ। तो चलो कोई बात नहीं, विद द टाइम ये भी हो जाएगी। इम्प्रूव करती हूँ, रोज़ 10-10 मिनट पहले उठने की कोशिश करती हूँ, 5-5 मिनट पहले उठने की कोशिश करती हूँ, हो जाएगा ये भी। और अगर आपको मेरे व्लॉग कुछ भी प्रोडक्टिव लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये बताओ आपका सेकंड पेपर कौन सा है, एंड फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या टफ़ लगता है, या कुछ भी यार रिलेटेड विद द फर्स्ट पेपर, क्योंकि सेकंड तो सबका ऑलमोस्ट डिफरेंट ही होगा। तो फर्स्ट पेपर के बारे में मुझे बताना कि आपको क्या क्या टफ़ लगता है। बाकी इस हफ्ते मेरे को एक चीज़ का और दुख रहा है कि ज्योग्राफी इतना नहीं हो पाया, जबकि ज्योग्राफी मुझे करना चाहिए था। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बट करूँगी, अब कल से उसको ही स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी को। पेपर 1 में जो 2 यूनिट मैं लेके चल रही थी उसके MCQ और उसके जो थियोरी पोर्शन था वो तो हो चुका है। एंड कल से पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस की नीड भी ज़्यादा है। सो चलो गाइस, ब्लॉग का करते हैं एंड। अभी मैं जाके लगी हूँ सोने, बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है। सो ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। घर पे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, एंड हर हर महादेव, बाय।